फुटबॉल ना बड़ी स्ट्रेंज गेम है कि कई बार तुम एवरेज खेलते हो और तुम मैच में बेस्ट टीम भी नहीं होते हो, फिर भी तुम जीत जाते हो, 3 पॉइंट लेके जाते हो। लेकिन फिर कुछ ऐसे मैच होते हैं जहां पे तुम एक्सेप्शनल होते हो, जहां पे तुम हर डिपार्टमेंट में अपने अपोनेंट को आउट प्ले करते हो, बट तुम मैच नहीं जीतते हो। दिस हैज बीन द स्टोरी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। अब मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा जो मैंने टेन हैग के एरा में अभी तक तो नहीं देखी थी। आई थिंक ये यूनाइटेड की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी। अगर मैं कल के मैच की बात करूं, अगर पहले बात करूंगा बिल्डअप की, तो बिल्डअप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर था, बहुत ज्यादा प्रिसाइज था और बहुत ज्यादा शानदार था। फिर तुम फाइनल थर्ड में जिस तरीके से अराइव कर रहे थे, जिस तरीके से तुम्हारी पासिंग हो रही थी, जिस तरीके से तुम्हारी चांस क्रिएशन हो रही थी, दैट वाज टू गुड, दैट वाज ब्रिलियंट। यस, तुम्हारी फिनिशिंग ने तुम्हें लेट ऑफ किया और अपोनेंट के गोलकीपर डीन हेंडरसन ने काफी अच्छे सेव की। दैट्स द स्टोरी ऑफ द गेम। तो बिल्डअप शानदार था, चांस क्रिएशन बहुत अच्छी थी, और तीसरी सबसे बड़ी बात, विदाउट बॉल। I think this is the best I have seen Manchester United play without ball under Erik ten Hag। देखो, प्रेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब सिटी की हम तारीफ करते हैं कि सिटी चैंपियन टीम है, कि भाई सिटी गोल पे गोल मारती है, सिटी का सिस्टम बहुत ज्यादा फ्लूइड है ना, मतलब टिक टाका चलता है, एकदम फ्लॉलेस फुटबॉल। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सिटी विदाउट बॉल फुटबॉल की बेस्ट टीम है, और यूनाइटेड को देख के लगा कि विदाउट बॉल दैट्स हाउ यू शुड बी प्लेइंग। प्रेस कर रहे, बॉल विन बैक कर रहे। एक प्रिंसिपल है फुटबॉल में जो कि बहुत ज्यादा चलता है कि जब तुम्हारे पास बॉल है, मेक पिच एज लार्ज एज पॉसिबल। अब जब तुम्हारे पास बॉल नहीं है, मेक पिच एज स्मॉल एज पॉसिबल। स्क्वीज कर दो, प्रेस कर लो, बॉल छीन लो, और बॉल आती है तो मैदान को खोल दो, पिच को खोल दो, स्पेस वाइड ओपन अप कर दो टू मेक अ रन फॉर द प्लेयर मूवमेंट के लिए। तो दिस इज द फिलॉसफी ब्रो। अगर टेन हैग की बात करूं तो दे फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैन से कि भाई नहीं भाई, मुझे थोड़ा अथॉरिटी दिखी, मुझे क्लियरिटी दिखी, मुझे एक प्रॉपर स्टाइल ऑफ प्ले, अगर मैं इस मैच की बात करूं, दिखा। अगर मैं बिल्डअप की बात करूं तो पहले आपकी बात करूं तो बेसिकली डियागो डेलो लेफ्ट बैक पोजीशन से इन्वर्ट कर रहा था इनटू द मिडफील्ड। फिर इवेंचुअली विद टाइम मजरोई भी राइट बैक पोजीशन से इन्वर्ट कर रहा था इनटू द मिडफील्ड। अब दो मिडफील्डर तुम्हारे पास डबल पिवोट में ऑलरेडी माइनो और एरिक्सन है, सो बेसिकली 4 इन द मिडल। बेसिकली यू ट्राइंग टू ओवरलोड द मिडफील्ड एरिया इन द इनसाइड। अब यहां पे जिरकजी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई थिंक जिरकजी प्लेड अ एक्सेप्शनल गेम। जिस तरीके से जिरकजी ड्रॉप डीप कर रहा था और अपने साथ क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर को ड्रैग कर रहा था, ड्रॉपिंग इनटू द मिडफील्ड, इस वजह से स्पेस ओपन हुआ लेफ्ट एंड राइट हाफ स्पेसेस में एरिक्सन और माइनो के लिए। They were in the double pivot role basically, जहां पे आपको डिफेंडिंग करनी होती है विदाउट बॉल। द मोमेंट यूनाइटेड हैड द बॉल एंड यूनाइटेड वर अराइविंग इन द फाइनल थर्ड, बोथ माइनो एंड एरिक्सन अप्रोच्ड इन द लेफ्ट राइट हाफ स्पेसेस, स्पेस ओपन अप हुए, जहां पे ब्रूनो फर्नांडिस का भी बहुत बड़ा रोल था। फिर आपने अपने विंगर को विड्थ के साथ बहुत बार प्ले ऑन किया, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड, जो मिडिल पे यूनाइटेड ने ओवरलोड क्रिएट किया था। गर्नाचो को आइसोलेट करके लेफ्ट में बहुत बार प्ले ऑन किया गया, चांसेस ही मस्ट हैव स्कोर्ड और ही शुड हैव स्कोर्ड। तो देयर वाज क्लियर टैक्टिक्स, देयर वाज क्लियर प्लान, एंड there was proper way of playing, and it was impressive performance for Manchester United, proper, but at the same time I could say same for Crystal Palace। अब एजे के पास 2 मौके थे जो कि एजे जैसा प्लेयर यूजुअली स्कोर करता है, जिसमें ओनाना का मतलब लुक एट दैट सेव मैन, रिबाउंड पे फिर इतना जबरदस्त सेव, मतलब दिस कुड हैव गॉन ईदर वे। एट द एंड ऑफ दिस तुम बोल सकते थे कि यूनाइटेड तो भाई अच्छा खेल के भी हार जाता, क्रिस्टल पैलेस 3 पॉइंट लेके चले जाता। एट द सेम टाइम यूनाइटेड ने जितने डोमिनेट किया, तुम ये भी बोल सकते हो कि भाई साहब दिस हैज बीन आवर बेस्ट परफॉर्मेंस इन एजेस एंड स्टिल हम जीत नहीं पाए। तो दिस इज फुटबॉल। एंड एक और बड़ा प्लस है, देखो क्लीन शीट। फुटबॉल में क्लीन शीट की बहुत ज्यादा अहमियत है। देखो जब कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा होता है ना, या एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि इन पोजेशन तुम कैसे खेल रहे हो, आउट ऑफ पोजेशन तुम कैसे खेल रहे हो, जो कि दोनों डिपार्टमेंट में यूनाइटेड बहुत जबरदस्त था। फिर तुम्हारा चांस क्रिएशन कितनी थी, उसमें तुम जबरदस्त थे। फिर एक और बात कि तुम डिफेंसिवली कितना अपोनेंट को कंटेन करके रख रहे हो, कितना अपोनेंट को रोक के रख रहे हो, एंड क्लीन शीट, बैक टू बैक क्लीन शीट। आई थिंक दैट्स ह्यूज, दैट्स अ बिग प्लस, एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट्स अ फुटबॉल, समटाइम तुम गंदा खेल के भी जीत जाते हो, दैट्स इट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इन शॉर्ट।